श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। आज वामन द्वादशी का मंगल दिवस है, अतः आज का व्याख्यान विषय है पुष्टिमार्गीय प्राचीनाचार्य वाङ्मय में वामन द्वादशी की भावना, सेवा प्रकार एवं प्राशस्त्य। जिन ग्रंथों को आज अध्यापन में लिया जाएगा, इसमें श्रीमदाचार्य चरणों के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद्भागवत सुबोधिनी जी के कुछ अंशों को पढ़ाया जाएगा। इसके अनंतर मुहूर्त आदि के विवेक के लिए श्री पुरुषोत्तम जी के उत्सव वृत्तांत से कुछ सरल अंश हैं, इनका अध्यापन किया जाएगा, जो वैष्णवों को उपवास आदि के विवेक के लिए आवश्यक हैं। इसके अनंतर सेवा प्रकार एवं सूक्ष्म भावना योगी श्री गोपेश्वर जी के रश्मि के परिशिष्ट से पढ़ाई जाएगी। व्याख्यान में थोड़ा वैचित्र्य इस कारण से है कि श्रीमद आचार्य चरण सबसे प्राचीनतम आचार्य है, आद्य आचार्य है संप्रदाय के, किंतु उनके ग्रंथांश को सबसे अंत में पढ़ाया जाएगा। बीच में श्री पुरुषोत्तम जी के व्याख्यान को पढ़ाया जाएगा उत्सव प्रतान के, एवं सबसे पहले योगी श्री गोपेश्वर जी के रश्मि के परिशिष्ट को पढ़ाया जाएगा। अतः पूर्ण व्युत्क्रम समय के अनुसार रहेगा, क्योंकि सबसे प्राचीन एवं आद्य आचार्य श्रीमद आचार्य चरण हैं। इनके अनंतर जैसे कल के व्याख्यान में कहा गया था 1724 के संवत में श्री पुरुषोत्तम चरणों का प्राकट्य है, एवं योगी श्री गोपेश्वर जी का जन्म आज से कुछ 250-250 वर्ष पहले हुआ। अतः इस कारण से सबसे अंत में रश्मि के परिशिष्ट का निर्माण हुआ है, किंतु वह किंचित सरल है। प्रारंभिक जो श्रोता हैं उनके अवबोध के लिए उत्सव की भावना एवं सेवा प्रकार भी उसमें सरलता से बताया है। अतः ग्रंथ का अध्यापन रश्मि के परिशिष्ट से किया जाएगा। तो ग्रंथ का आरंभ करते हैं। यहाँ स्तुति योगी श्री गोपेश्वर जी की स्वयं निर्मित है। यथा स्वदास वंशीय बलेरर्थार्थ सिद्धये अंगीकृतम तत्सर्वस्वम तथैव कुरु मे प्रभु। अति प्रसिद्ध पद है, बलि राजा को समर्पण साचो। अतः राजा बलि ने जो सर्वस्व समर्पण श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में किया था, इसी भावना से यहाँ आप श्री विनती करते हैं, यथा स्वदास वंशीय। स्वदास का अर्थ है प्रहलाद, अर्थात प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। तो उनके जो अर्थ है, मनोरथ है, इनकी सिद्धि के लिए जिस प्रकार से भगवान ने उनका सर्वस्व अंगीकार किया था, इसी प्रकार से पुष्टि पुरुषोत्तम अपने स्वभक्तों का भी सर्वस्व अंगीकार करे। तो इस भावना से स्तुति करके ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। यथा याचकत्वेन प्रकारेण, जिस प्रकार से याचक बनकर भगवान ने अपने दास प्रहलाद जी के पौत्र बलि के पास याचना के द्वारा, याचना रूपी छल के द्वारा स्वर्ग आदि तीनों लोग थे, इन पर विजय प्राप्त की थी, और इसके अनंतर अपने अग्रज इंद्र को यह दे दिया था। तो इसी भावना से जो भगवान है, यह अपने भक्तों के पास, अपने भक्तों से इसी प्रकार से जो उनके सर्वस्व का आप श्री उपभोग करें, इस प्रकार की भावना से यह श्री ठाकुर जी को स्तुति की जाती है। और श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में सुतल स्थापित बलि स्वर्गाधिक सुख प्रद कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि सुतल में इतना आनंद है कि जो स्वर्ग लोक में भी नहीं है। तो अतः श्री भगवान ने
अनुकंपा करके, राजा बलि की आकांक्षा यह थी कि उन्हें स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त हो, स्वर्ग के सब सुख प्राप्त हो, और यहाँ भगवान की कृपा जीव बुद्धि से अधिक ही होती है, अतः भगवान ने उन्हें सुतल का अधिपति बनाया, जहाँ स्वर्ग से भी अधिक संपत्ति आदि विद्यमान है, एवं अपने भक्त को उस जिस प्रकार से उन्होंने समर्पण किया था, तो उसके फलस्वरूप श्री ठाकुर जी ने जो उनकी मनोकामना थी उससे भी उत्तम पद की एवं उत्तम फल की प्राप्ति कराई। प्रभु जो संबोधन कहा है परिभृढ़ अर्थात स्वामी के अर्थ में कहा है, और जो परिभृढ़ाष्टक है संप्रदाय के प्रमुखतम स्तोत्र ग्रंथों में है, श्री ठाकुर जी के सान्निध्य में इसका पाठ करना चाहिए। बहुत न्यून प्रक्रम अभी देखने में आते हैं जहाँ नित्य परिभृढ़ाष्टक का सेवा में पाठ किया जाए, किंतु श्री ठाकुर जी में अत्यंत दृढ़ रति एवं प्रीति होती है, ऐसा इसकी फलश्रुति में आता ही है। एक अद्भुत स्तोत्र है, श्रीमद आचार्य चरण ने श्री ठाकुर जी के सन्मुख इसका पाठ करने का जो है यह आदेश दिया है, तो प्रत्येक पुष्टि मार्गीय को सेवा के समय इसका अवगाहन करना चाहिए। पुनः अब सेवा प्रक्रम बताते हैं। जन्माष्टमी वत काश्मीर रंजित वस्त्राणी कुलही धोती पदवाच्य उत्तरीय च। श्री ठाकुर जी को जन्माष्टमी में जिस प्रकार के केसर युक्त वस्त्र, केसर रंजित वस्त्र धराए जाते हैं, इसी प्रकार से आज के दिन भी धराने चाहिए। पुनः कुलही धोती पदवाच्य उत्तरीय च। धोती उपरना के श्रृंगार आज श्री ठाकुर जी को जो आते हैं, यह यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है। अतः प्राचीन आचार्यों के वांग में इस प्रकार से अद्भुत सेवा क्रम का उल्लेख मिलता है। अनुरागार्थ बोधकानी रक्ताभरणानी। श्री ठाकुर जी को लाल जोड़ी के श्रृंगार कराने चाहिए, जिस प्रकार से अधिकतर नवरत्न के श्रृंगार प्राचीन घरों में विद्यमान रहते हैं, यथानुकूल्य जैसी अनुकूलता रहती है सेवा में, इस प्रकार से जब माणिक्य के आभरण है, यह श्री ठाकुर जी आज अंगीकार करते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से आप श्री यही आज्ञा करते हैं। तो अत्यंत संक्षेप में एवं अत्यंत स्पष्ट रूप से जो सेवा क्रम है यहाँ आप श्री ने यहाँ बताया हुआ है। पुनः तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात, ये ठाकुर जी की ही आज्ञा है। आप श्री ने जन्म के समय, कृष्णावतार में जन्म के समय कारागार में देवकी जी वसुदेव जी के प्रति जो अपने पूर्व जन्मादि के संबंध में बताया था, पूर्व जन्म आदि अर्थात वसुदेव जी एवं देवकी जी के पूर्व जन्म के संबंध में। भगवान तो अजन्मा है, किंतु भगवान ने जो अवतरण लिए उस विषय में आपने वहाँ यह श्लोक कहा था, तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात, क्योंकि श्री वसुदेव जी एवं देवकी जी ने भगवान को पुत्रत्वेन वर्ण किया था, और पुरुषोत्तम से जो भी वस्तु मांगी जाती है वह त्रिगुणित मिलती है, ऐसी मर्यादा है। इस कारण से श्री ठाकुर जी ने 3 बार उन्हें माता पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया। अतः प्रारंभ में इस कारण से भगवान को प्रश्नी गर्भ भी कहा गया। तो प्रश्नी के गर्भ से प्रथम अवसर पर श्री ठाकुर जी के अवतरण हुए। इसके अनंतर द्वितीय तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपा, जो दूसरा अवतार लिया श्री ठाकुर जी ने वरदान के अनुसार, उसमें आप श्री ने वसुदेव जी एवं देवकी जी के पुनर्जन्म में अदिति एवं कश्यप होने की बात की पुष्टि की कि जिस समय जिस मनवंतर आदि में आप कश्यप एवं अदिति जी के रूप में अवतीर्ण हुए थे, उसी समय मैंने उपेंद्र अर्थात वामन के रूप में आपके गर्भ से जन्म लिया था, एवं पुनः श्री वसुदेव जी एवं देवकी जी को मातृत्व एवं पितृत्व की प्राप्ति हुई थी श्री ठाकुर जी के। तो और जो भगवान ने जैसे जिस प्रकार से वर्णन किया हमने कि पुरुषोत्तम से कोई भी वर मांगा जाता है तो वह त्रिगुणित रहता है। अतः तीसरे अवसर पर श्री देवकी जी एवं वसुदेव जी के घर पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। तो यह श्लोक आपने कारागार में कहे थे जब आप श्री ने चतुर्भुज स्वरूप में इन्हें दर्शन दिए थे। तो उसी भावना का यहाँ अवगाहन किया गया है। और आतिथ्य न तो विप्राग्रिय गोष्वंग साधिना, यह श्रीमद भागवत का श्लोक है। तो जिस प्रकार अतिथि बन के भगवान पधारे थे, तो इसी प्रकार से
वैष्णवों को भी यह भावना करनी चाहिए कि भगवान वामन जी जो हैं, यह अतिथि रूप से ही बता रहे हैं। और एक और पौराणिक श्लोक का यहाँ आप श्री वर्णन करते हैं, अहनो मध्ये वामनो राम रामो। इसका अर्थ यह है कि श्री रामचंद्र जी, परशुराम जी एवं श्री वामन जी, इन तीनों का जन्म है यह मध्याह्न समय में हुआ है। अहनो मध्ये वामनो राम रामो, अर्थात दिन के मध्य के समय में वामन जी का, श्री रामचंद्र जी का एवं श्री परशुराम का अवतरण हुआ है। अतः राजभोग पदवाच्यानंतरम आसनम संकल्प्य, अर्थात राजभोग समर्पण करने के बाद दर्शन के समय में आसन आदि संकल्प करके, आसन आदि बिछा के, संकल्प आदि करके, कुमकुम अक्षत तुलसी पत्र पंचामृत अर्घ्य स्रक चंदन अर्थात माला, स्नान चंदन अर्थात स्नानांग वस्त्रे बाल मुकुंदादे है। जहाँ श्री शालिग्राम जी का स्वरूप विराजता है, वहाँ श्री शालिग्राम जी के इस प्रकार से पंचामृत स्नान आदि होते हैं। और अन्यत्र बाल मुकुंदादे, अर्थात कोई जो छोटे स्वरूप विराज रहे हों बाल मंडली में किसी के यहाँ, तो उनके भी यहाँ यह प्रक्रम रहता है। मुहूर्तो होतु पर पीड़ादि संभव पूजा त्याज्य त्याचार्याज्य तो न कर्तव्य। श्री ठाकुर जी के मूल जो स्वरूप सेव्य स्वरूप विराजते होते हैं, उनके पंचामृत इस समय में नहीं होते हैं। पुनः जो जन्म के अनंतर जो सामग्री बताई गई है जिनके द्वारा श्री ठाकुर जी का अर्चन करना चाहिए, वस्त्र धराने चाहिए श्री शालिग्राम जी को, गुंजामाला, पुष्पमाला, चंदन, चंदनार्क, चंदन चूर्ण आदि। पुनः नैवेद्य जो उत्सव भोग आते हैं, जलपात्र, धूप, दीप, तुलसी, शंकोदक, जो सेवा का क्रम रहता है, यह संपूर्ण क्रम बीरा आदि सब बताया गया है। और इसके अनंतर जो स्तुति संप्रदाय में सर्वत्र की जाती है, यह श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी की थी, यह की जाती है वामन अवतार के समय पे। जयोरुगाय भगवन नुरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिवविष्टाय विष्णवे, त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यमनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः, कालो भवानाक्षिपतिश विश्वं स्रोतो यथान्तः पतितं गभीरं, त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः, दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणं नौरिमज्जतोऽस्तु। यह स्तुति श्रीमद् भागवत में आती है। और जो ऋग्वेद का विष्णु सूक्त का मंत्र है, अनेक स्थान पर इनके भी पाठ होते हैं। वेदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदाधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो विष्णु सूक्त आता है, तो इसका भी पाठ होता है, इसके भी पाठ का विधान है। विशेष व्याख्या हम विष्णु सूक्त का जब अध्यापन करेंगे, इसमें हम करेंगे इन मंत्रों की। इसके अनंतर जो द्वितीय ग्रंथ है, यह मुहूर्त आदि के विवेक के लिए उत्सव प्रधान है, यह पढ़ाया गया है। यहाँ पे जो सेवा प्रकार एवं जो भावना है, सरल भावना है, यह बहुत स्पष्ट रूप से एवं जो प्रारंभिक श्रोता हैं उन्हें अवबोध हो, इस प्रकार की भावना है। अतः सबसे पहले इसी का अध्यापन किया गया। इसके अनंतर अब हम श्री पुरुषोत्तम जी के उत्सव प्रतान से कुछ मुहूर्त आदि के विवेक के लिए जो श्लोक हैं, इनमें भी जो सरल श्लोक हैं, अधिकतर जो प्रारंभ के श्रोता समझ सकते हैं, उनका ही हमने वर्णन किया है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजित प्रभो, सर्वे नक्षत्र ताराद्यः चक्रुः तज्जन्म दक्षिणं, द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप, विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरे है। श्रवण नक्षत्र में जब द्वादशी का संयोग होता है, उस अभिजित मुहूर्त को विजय मुहूर्त कहा जाता है, विजया मुहूर्त कहा जाता है। एकादशी यदा सा स्यात् श्रवणेन समन्विता, एकादशी यदि विजया हो, विजय श्रवण से समन्वित हो, तो यह विजया तिथि कही जाती है। भक्ता नाम विजय प्रदा, यह भक्तों को विजय देने वाली होती है, अतः इस कारण से इसे विजया तिथि कहा जाता है। पुनः एक योग ऐसा आता है जब द्वादशी श्रवण एवं एकादशी, श्रवण नक्षत्र है, यह द्वादशी को भी स्पर्श करता है, एकादशी को भी स्पर्श करता है। तो ये एक अत्यंत पुण्यकारी योग होता है, और इस वैष्णव योग को विष्णु श्रृंखल योग कहते हैं। तो इस योग के समय में
उपवास आदि करने का विधान है, और यह उपवास है, यह अनंत कोटि फल देता है, ऐसा अनेक धर्मशास्त्रों के ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन है। तस्मिन् उपोष्य विधिवत नरः प्रक्षीण किल्बिषः, सभी प्रकार के दोष से निवृत्त हो जाता है। प्राप्नोत्यनुत्तमां सिद्धिम पुनरावृत्ति दुर्लभम, इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं मनुष्य यदि यह व्रत दोनों दिन के करते हैं, जिसमें ये विष्णु श्रृंखल योग होता है, जिसमें द्वादशी एवं एकादशी दोनों को श्रवण नक्षत्र स्पर्श करता है। तो यह एक अति उत्तम योग माना जाता है, एवं ऐसा योग है कि जिसके सामने मोक्ष भी दुर्लभ हो ऐसे फल प्राप्त होते हैं इसमें उपोषण आदि करने से। इसके अनंतर यह सब थोड़े ज्योतिष के विषय हैं जो प्रारंभिक श्रोताओं के लिए थोड़े कठिन होंगे समझने, इसलिए इस कारण से हमने केवल उन्हीं विषयों का अध्यापन करना यहाँ उचित समझा है जो किंचित बुद्धिगम्य हो सकते हैं। पुनः एकादशीम उपोष्येव द्वादशीम अप्युपोषेत न चात्र विधिलोप स्यात् उभयोर देवता हरि। यहाँ किसी को इस प्रकार की संदेह हो कि एकादशी का, क्योंकि द्वादशी में पारण का विधान है, और यह प्रसंग हम देखते हैं राजा अम्बरीश के प्रसंग में भी यह बात आती है कि राजा अम्बरीश को यही शंका थी कि एकादशी अब द्वादशी अब समाप्त होने जा रही है, और यदि मैं द्वादशी को पारणा नहीं करता हूँ तो उसका दोष लगेगा, और यदि मैं भोजन कर लेता हूँ तो दुर्वासा जी अभी पधारे नहीं है तो उनकी अवहेलना होगी। तो यही संदेह था, तो इसी संदेह के निवारण के लिए कहा गया है। और इसके अनंतर बहुत से शास्त्रीय चर्चाएं हैं। अब इस वाद में जिनको विशेष इसमें रुचि हो उन्हें किसी समय पे पृथक इसके अध्यापन किए जा सकते हैं, किंतु निर्णयत्वेन यहाँ यह कहा गया है कि यदि इन दोनों दिनों में भी व्रत कर लिया जाए तो कोई हानि नहीं है, और तृतीया त्रयोदशी को भी जो व्रत है यह निवृत्त हो सकता है। तो ऐसा कोई दोष नहीं है कि त्रयोदशी को आप व्रत की निवृत्ति नहीं कर सकते। और इसके अनंतर श्रीमद आचार्य चरणों की जो पंक्ति है यह निबंध से बताई गई है। तथा वामन जयंती उत्सव करणे एकादश्याम उपोषणम अकृत्वापि द्वादश्याम उपोषणम कार्यम किम बहुना उत्सव प्रधान भूतः भुक्त्वा च उत्सव निषिद्ध भगवदावेशाभावात्। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनमें शक्ति न हो, यानी कोई वृद्ध आदि हो, रोगी हो, अथवा जो किसी भी प्रकार की शिथिलता यदि शरीर में अनुभव करते हो, सेवा में भी शैथिल्य रहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि यदि एकादशी का उपवास इस अवसर पर न भी किया जाए, क्योंकि द्वादशी से पहले एकादशी आती है, तो 2 दिन का उपवास यदि किसी की सामर्थ्य न हो तो भी एकादशी को भोजन कर लेना, किंतु द्वादशी का तो उपवास करना ही चाहिए। तो इस कारण से यहाँ इसकी महिमा बताई गई है। किंतु वार्ता प्रसंग में इस प्रकार भी आता है कि यह केवल एक घर के बालकों के लिए है, और अन्य जो बालक हैं यह द्वादशी को उत्सवांते च पारणा जैसे कहा गया है, तो उत्सव के अंत में भोजन करते हैं। तो यह कुछ सरल पंक्तियां थी, इनका हमने अध्यापन किया। अन्य जो हैं यह ज्योतिष संबंधी निर्णय हैं, तो प्रायः हम उन निर्णयों का अध्यापन नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि जिनके विशेष रूप से ज्योतिष में रुचि रहती है उनके लिए कुछ इसकी पृष्ठभूमि भी आवश्यक रहती है, इनके जो शब्द रहते हैं यह भी थोड़े पृथक रहते हैं। तो इस कारण से केवल निर्णय मात्र कहा गया है जो वैष्णवों के लिए उपयोगी हो सकता है, और अन्य जो भी व्रतादि के अनुष्ठान करने के लिए उद्यत हैं यह उनके लिए उपयोगी है। अब सबसे अंत में श्रीमद आचार्य चरण के उत्सवाध्याय सुबोधिनी जी के अध्यापन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत श्री वामन अवतार की भावना की बताई गई है। किंतु यह अध्यापन भी बहुत प्रारंभ की पंक्तियों का हम करेंगे। इसका प्रधान कारण यह है कि यह एक अत्यंत कठिन विषय है। यह श्री सुबोधिनी जी के सबसे कठिनतम अंशों में से ये अवतार अध्याय माना जाता है। अतः इनके प्रारंभ की कुछ पंक्तियों का ही हम अध्यापन करेंगे, जो किंचित सरल रहेंगी प्रारंभ में अवबोध के लिए। तो जो भावना कही गई है, भगवान नारायण के स्वरूप के चिंतन के समय में भगवान के जो दिव्य विग्रह का वर्णन आता है, तो उनके चिंतन में भगवान के विविध अंग एवं विविध आभूषण का वर्णन आता है। तो उस आभूषण में जिस प्रकार से वार्ता प्रसंग में भी प्रसिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी हैं, यह श्री ठाकुर जी के हास्य का स्वरूप है, उसी प्रकार से
भगवान वामन है, यह श्री ठाकुर जी के कटी की मेखला रूप है। जिस प्रकार से कटी पेच है, कटी पेच ठाकुर जी धरते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान वामन जो है यह मेखला रूप है। अतः वैष्णवों को एवं अन्य जो भी जिज्ञासु हैं, इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुष्टि मार्ग में जो भावना है वामन अवतार की, वह यह है कि श्री वामन जी हैं, यह श्री ठाकुर जी के मेखला के स्वरूप हैं। और इसका प्रधान कारण बताया गया है, दैत्य बंधकत्वेन मायाम अपि अंतःपातयित्वा शोभाम जनयति। क्योंकि आप श्री जो है यह दैत्यों का बंधन करते हैं। जो राजा बलि थे, यह दैत्य थे एवं इनका भगवान ने बंधन किया। तो उसी प्रकार से जो मेखला है, यह जिस प्रकार से पीताम्बर श्री ठाकुर जी धारण करते हैं, तो इसके ऊपर मेखला धारण करते हैं। पीताम्बर है, यह माया का स्वरूप है, और माया का स्वरूप है, इसको भगवान भीतर रख के और ऊपर आप श्री यह कटिसूत्र धारण करते हैं, और इसके द्वारा दैत्यों का बंधन होता है। अतः यही कार्य श्री ठाकुर जी ने यहाँ पर किया है। अतः और एक और भावना यहाँ आती है, आगे आएगी वह भावना, किंतु वह किंचित सरल है, इसलिए इस कारण से भी बता देते हैं कि जिस प्रकार से आकुंचन एवं प्रसरण होता है, इसी प्रकार क्योंकि वामन जी के स्वरूप में आकुंचन एवं प्रसरण दोनों हुआ था। श्री ठाकुर जी अत्यंत छोटे स्वरूप में थे, वामन स्वरूप में थे, और इसके अनंतर आप श्री ने अत्यंत विशाल स्वरूप ग्रहण किया था। अतः जो विस्तार हुआ स्वरूप का, इस कारण से इसे आकुंचन एवं विस्तार कहा जाता है। तो यह जिस प्रकार से मेखला होती है कटी में धारण करने की, इसमें भी आकुंचन एवं विस्तरण संभव है। तो इसी प्रकार से इसी भावना से श्री ठाकुर जो वामन अवतार है, इसे मेखला स्वरूप भी इस भावना से भी कहा जाता है। और अतः केवल प्रारंभ की पंक्तियों का ही हम यहाँ अध्यापन करेंगे। यह इस श्लोक की व्याख्या में कहा गया है। इसके पहले ज्यायान गुणैरव्रजोप्यदितेः सुतानाम, यह श्लोक जो आता है, इसकी व्याख्या में कहा गया है श्री जो वामन जी है, यह श्री ठाकुर जी के मेखला स्वरूप हैं। और पुनः श्री ठाकुर जी भगवान नारायण का जो स्वरूप है, पुरुष रूप स्वरूप है, जिसमें कटी से ऊपर जो 7 लोक हैं और कटी से नीचे 7 लोक हैं। तो जो दैत्यों का अधिकार है, यह कटी से नीचे के 7 लोकों में रहता है। अतः उसके ऊपर की जो मर्यादा है, कटी है, यह मर्यादा है। कटी है भगवान की, यह पृथ्वी है, यह कटिस्थानीय है, और यह मर्यादा है जो 2 लोकों को विभक्त करती है। जो ऊपरी तन 7 लोक है उनको, और नीचे के जो 7 लोक हैं उनको। तो जो नीचे के लोग, नीचे के जो अधिकारी जीव हैं, क्योंकि दैत्यों का स्वर्ग पर अधिकार नहीं है इनके निषिद्धाचरण आदि के कारण, तो इस कारण से उनकी गति जो है यह इस मर्यादा में रहनी चाहिए। इस कारण से भगवान ने उन्हें मर्यादा में बांधा हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान ने राजा बलि को भी बांधा था। अतः भगवान के मेखला स्वरूप श्री वामन अवतार को माना जाता है। अब हम पृथक रूप से इस संपूर्ण पंक्ति का अध्यापन, इस संपूर्ण श्लोक की जो श्री सुबोधनी जी इसका अध्यापन एक पृथक सत्र में करेंगे, क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतारों का वर्णन आता है इस अवताराध्याय में। तो अवताराध्याय एक ऐसा अद्भुत विषय है कि इसके ऊपर स्वयं पृथक स्वतंत्र व्याख्यान रखना चाहिए, जिसमें किस प्रकार से सभी भगवत अवतारों की भावना है। तो आज केवल श्री वामन द्वादशी का उत्सव है, अतः केवल दिंगमात्र निर्देश किया गया है। यह कठिन भी बहुत है समझने में। जिन्होंने प्रारंभ में कभी इस प्रकार के शास्त्रीय पदार्थों का श्रवण नहीं किया होगा, उनके लिए इन पंक्तियों को समझना किंचित कठिन हो सकता है। अतः केवल प्रारंभ में जो भावना बताई गई है, इसी का वर्णन किया जाता है। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान को अभी संपूर्ण करते हैं।